Is it okay? Now the second postulate is what? The atom of the same element, the atom of the same element does not have any differences. Is it okay? Now the second postulate is what? The atom of the same element, the atom of the same element does not have any differences. ये इनका postulate था कि atom of the same element does not have differences, but atom of the same element can have the slightly different its masses. इन्होंने कहा था कि कोई भी एटम का मास, जो भी अलग अलग एटम होते हैं, सारे एटम के मास एक ही जैसे होते हैं, जो एक टाइप का होगा उनका सब एक ही जैसा होता है। लेकिन यहां पे जब रिसर्चेस और आगे बढ़ी तो क्या हुआ? इट कंफर्म्स दैट द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव द डिफरेंट मासेस एज वेल। जैसे डिफरेंट मासेस में आर्गन ले लीजिए, आर्गन का 10 है, 20 है, और कैल्शियम का भी 12 है, 20 है। तो यहां पे देखा गया सोडियम, मैग्नीशियम 11, 20। तो ये देखा गया कि यहां पे ये दोनों के, ये क्या है? एटॉमिक मासेस है। दीज आर एटॉमिक मास। Either they are the different, but they have the same atomic number. अब इस केस में देखिए, सेम एटॉमिक मास नॉट नंबर, तो इनके मासेस क्या हो गए? सेम हो गए। बट इन्होंने कहा था कि जितने भी अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मास कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो इन्होंने कहा एटम ऑफ द सेम एलिमेंट cannot have any different masses, but the atom of the same element can have the slightly different mass. अब तीसरा क्या था? थर्ड ये था, पहला था कि हम लोग एक देख रहे थे, सोडियम है 23 और या आर्गन का ले लें 10 प्लस 22 8 10। तो इस केस में इसका मास क्या हो गया? सेम हो गया। कैल्शियम, मैग्नीशियम 12, 24, कैल्शियम का 20, सॉरी ये 20 नहीं होगा, कैल्शियम में 40 होगा, इसका होगा 40 और ये हो जाएगा 40। एटॉमिक मासेस इनके क्या है? दोनों के सेम है। तो तीन तरह के ये पोस्टुलेट थे जो इनको पूरी तरह से डिमेरिट किया है। पहला कि एटम कुड बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर पीसेस। दूसरा ये था कि जिनके पास जो इवन सेम काइंड ऑफ एटम होंगे उनमें भी सेम काइंड ऑफ एटम में स्लाइटली डिफरेंटेड मास में हो सकते हैं, स्लाइटली डिफरेंस हो सकता है। इन केस ऑफ आर्गन में क्या है? इनका जो एटॉमिक मास है वो है 10 और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है 40। तो कैल्शियम का भी 40 है। तो इनके मास अलग होते हुए इन्होंने कहा था जितने भी एटम होंगे उनके मास कभी एक जैसे नहीं होंगे, सभी के मास अलग अलग होंगे। लेकिन ये दोनों एक जैसे हैं, कैल्शियम और आर्गन दोनों का मास एक जैसा है। तो ये डिमेरिट इनकी है। इस तरह से इनको जब इन्होंने रिसर्च किया तो कुछ सही इनमें पाया गया और कुछ ऐसे पाए गए जो इनकरेक्ट थे या जिनके अंदर कमी थी। उस कमी को हम लोग ड्रॉबैक कहते हैं या उसी को हम लोग डिमेरिट्स कहते हैं। इज इट ओके?
क्लियर है? हाइड्रोजन, कार्बन। नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए क्या था? इट इज कंप्लीटली ब्लैंक, फ्री स्पेस। व्हाई? बिकॉज हाइड्रोजन it is a form of a, not hydrogen, sorry, it is a oxygen. It is a form of a gas and which is present in air, so it is all over free, so this symbol is like on the circle. अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे फास्फोरस। फास्फोरस। फिर आगे दूसरा है सल्फर। सभी साइंटिस्ट ने अपने अपने सिंबल अपने अकॉर्डिंगली उसको क्या किया था? सेट किया था। इसके आगे हम लोग आएंगे प्लैटिनम। प्लैटिनम पी लिखते थे और यहाँ पे लिख देते थे प्लैटिनम। ओके, आ रही आवाज सबको? आयरन के लिए आई लिखा जाता था, लिख देते थे आयरन। उसके बाद लिखते थे कॉपर। कॉपर के लिए जैसे उसका सिंबल है सी, तो सी बना देते थे कॉपर। नेक्स्ट सिल्वर। सिल्वर के लिए एस और ये हो गया सिल्वर। इसके बाद गोल्ड होता था। गोल्ड के लिए सिंबल जी बनाते थे और चारों तरफ से इसको ऐसे, ये हो गया गोल्ड। नेक्स्ट इसके बाद बचता है एक लेड, एल लिख के लेड हो गया। एक और है, उसको हम लोग कहेंगे मरकरी। मरकरी के लिए सिंबल जो था थोड़ा स्पेशल टाइप का था। मरकरी, इसका सिंबल कुछ ऐसा रहता है। ये सारे जो सिंबल हैं वो यूज किए जाते थे एट दैट टाइम। कहीं कहीं ऐसे भी स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये ओके, सो दीज आर द symbols of the different element. It is used by the ancient time of a researcher and scientist. By using this, they could indicate about that the different type of a element. इस एलिमेंट को शो करने के लिए अलग अलग सिंबल बनाए जाते थे। जितने भी साइंटिस्ट हैं, जैसे आजकल आप देखते होंगे लिखा जाता है सोडियम और इसका सिंबल क्या हो गया? Na। लिखते हैं कैलियम, इसको लिखते हैं K। है वो पोटेशियम जिसको कैलियम कह रहे हैं। तो अलग अलग सिंबल आज के टाइम में जो मॉडर्न सिंबल हैं वो अलग अलग हैं। कैसे? दे आर पिकअप्ड बाय देयर फर्स्ट लेटर, आर फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर, आर द फर्स्ट एंड सप्रेस्ड लेटर, वट एवर द easy that can be considered as their symbols. Like aurum, it is a gold and their symbol will be AU. Here is argentum, it is what we call AG, and this can be known as silver. Okay, here is a lead, it is written like that,
plumbum, and that can be assigned by PB, right? Here is write down, here it is written in that form like mercury. Mercury is symbol by Hg, and Hg indicate about hydragyrum. Hydragyrum. Here you can write the sodium, potassium. Potassium is written like K, and K is indication of kalium. Okay. In another, some other cases like silver, lead, mercury, zinc, overall written like Zn, zinc, molybdenum, it can be written like Mo, phosphorus, it can be written by P, and iron. Actually, iron is the name of ferric or ferrous, that can be symbolized by Fe. So there are the numbers. Why? Because it first two letter natrium. Here is a gold. It is taken as a Au, the first two letter. Here is a argentum. So it is not taken by the R, A and G. It is the suppressed and dominant letter. So that can be used as Ag. Here is a lead known as a plumbum. So this is a P for first. Acha, okay. Atom can be considered as the very tiny and smaller that can have their radius of about very small. The atom are very small that cannot seen by the naked eyes or the microscope as well. These are a very smaller size which cannot be observed or it cannot be observed. जैसे आप देखो सबसे छोटा जो एटम होगा वो है आपका हाइड्रोजन, जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से उनका जो साइज होगा रेडियस का, अब ये सर्कुलर सपोज करो कि ये पूरा का पूरा है, उसके रेडियस की जो साइज होगी इट इज द स्मॉलेस्ट एंड इट विल बी अबाउट 0.03 nanometer. And you know about nanometer, 1/10 meter is considered to be as 1 to the power minus 10 meter is considered to be a 1 nanometer, right? ठीक है? Okay, so here इस एटम का, किसका, हाइड्रोजन एटम का रेडियस, यानी एटम के रेडियस को क्या कहेंगे, सपोज करिए जितना बड़ा है, ये सपोज करो इतना है, अब ये इसका कुछ तो इसकी साइज होगी ना, कुछ ये सर्कुलर होगा ना, तो वो सर्कुलर जो है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो टोटल उसका क्या हो जाएगा, उसका हाफ, दैट इज द रेडियस। पूरे का हम लोग नहीं लेंगे, हाफ लेंगे तो हाफ क्या हो जाएगा, ये सर्कल है तो उसका रेडियस यही होगा ना, उस रेडियस को मेजर करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अगर पॉइंट है ये छोटा से छोटा है तो कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, रेडियस होगा। तो जो सबसे छोटा है रेडियस या सबसे छोटा एटम है वो है हाइड्रोजन का, और उसका रेडियस होता है 0.03 नैनोमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1/10 इज इक्वल टू मीटर, राइट। अब यही ऊपर चले गया 1 माइनस 10 पावर -10, ये क्या हो जाएगा, ये होगा नैनोमीटर।
ये एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी है जो इसको दी गई है, राइट। अगर इसको हम लोग क्या करें, इसको अगर हम लोग एक बढ़ा दें तो इसके अंदर क्या होगा, साइज कुछ छोटी या कुछ बड़ी हो जाएगी। छोटी होगी, जितना ज्यादा वैल्यू बढ़ते जाएगा वो छोटे होते जाएंगे, राइट। तो अगर हम इसको 1 10⁻9 करते हैं तो ये मीटर में काउंट होता है, और अगर इसी को हम 10⁻−9 कर देते हैं तो क्या हो जाता है, नैनोमीटर हो जाएगा। बात समझ आई। आप देखिए, हम लोग जितने भी तरह के एटम हैं सबको कंसीडर करते हैं कि इसमें सारे कंसीडर किए जाते हैं नैनोमीटर में। 1/10 मीटर और 10⁻9 मीटर, दैट इज अ नैनोमीटर। तो इसको नैनोमीटर में कंसीडर करेंगे तो सबसे छोटा जो एटम होता है वो हाइड्रोजन है, और उसको हम लोग मेजर करते हैं किससे, 0.03, राइट। अब अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, सबसे बड़ा वाला लेते हैं जिसको हम लोग ऑरम कहते हैं, गोल्ड, तो 0.144 नैनोमीटर हो जाता है। ऐसे डिफरेंट टाइप के नैनोमीटर्स हैं, सबके रेडियस हैं जो दिए गए हैं। अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो या बाद में हम इसको नोट कर लेंगे, बट यही तो है गोल्ड, आरम ही इसी को कहते हैं ना, AU आरम गोल्ड, यही सबसे बड़ा इसका होता है रेडियस, इसका सबसे बड़ा होता है। बताओ मरकरी का